या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज फैमिली में। आज नवरात्रि के छठे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवी का स्तवन तथा देवों को वर प्राप्ति। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं अलौकिक हो रही थी। देवताओं ने कहा, सरड़ापन्न की पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ये संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो, तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष उल्लंघनीय है, तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो, इस जगत की कारण रूपिणी परा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है, तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है। तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इस स्वरूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है। समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो, तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो, सभी पुरुषार्थों की प्रदान करती शरणागत वत्सला त्रिनयना एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत असहायों पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांडी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्तिधारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख चक्र गदा और शंख धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप में उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पे किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृत्तासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवद्युति बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सुधा, श्रुधा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयम परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वश्रेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारी सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे, तुम्हें प्रणाम है। हमारा
भद्रकाली ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है हे देवी। संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि में व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलुष पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों से शोभित होने वाला खंड हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोभिलषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं उन पर विपत्ति की छाया कभी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणादाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इस विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूपों को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान और उद्भासित करने वाले शस्त्रों से तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कौन शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त से सदैव भटकाती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप, शत्रु लुटेरे और जमात और दवाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धायत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंद्य हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुम जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करें। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों का शीघ्र ही विनाश करें। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रैलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवो, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही देती हूँ। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों का नाश करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य दैत्यों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वैप्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल से मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर आयो निजा रूप से उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद सतनेत्री से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों के हितार्थ षडपाद युक्त अगणित भैरव का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सर्वाधिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। क्षमा प्रार्थना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि विसर्ग अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानती, अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्ब कह के पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करे और मुझ पे प्रसन्न होवे। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पे प्रसन्न होवे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप को ग्रहण करें। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि, सफलता प्राप्त हो। जय माता दी।